नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आई है। सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी अपडेट है, नया अपडेट है। 7वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार जो है आप सभी के लिए डीए और डीआर का खत्म होने वाला है। 54% की घोषणा के बारे में बात करेंगे। 18 माह के डीए एरियर की पहली किस्त कैसे जारी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। कैबिनेट की जो मीटिंग समाप्त हुई है, इसमें क्या फैसला हुआ है और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है, तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करेंगे पेंशन भोगियों को पेंशन पर मिली गुड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल तक कम्यूटेशन रिकवरी की याचिका को किया खारिज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से 15 साल तक कम्यूटेशन की जो रिकवरी करने को लेकर याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को यहाँ पर जो है खारिज कर दिया गया है और पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर पेंशन पर बड़ी गुड न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम सभी के लिए बात करने वाले हैं, ईपीएफओ ने इन सदस्यों के खाते में डाला ब्याज का पैसा, ऐसे करें अपना पीएफ खाता बैलेंस चेक। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किन सदस्यों के खातों में ब्याज का पैसा डाल दिया और आप इसे कैसे चेक कर सकती हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं पुरानी पेंशन लागू करो, विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में स्टेशन मास्टरों का अनशन शुरू हो चुका है। ओपीएस को लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई, तो इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे डीए कहां गया, 18 महीने का डीए एरियर, 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशन धारकों को लगा झटका। क्या है 34,402 करोड़ रुपए का राज, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरों को विस्तार से जान लेते हैं कि सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। 7वें पे कमीशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 7वें वेतन आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इस खबर में कर्मचारी और पेंशनधारकों के वेतन भत्तों और अन्य लाभों में बदलाव की जानकारी दी गई है। ये खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनधारकों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर 7वें वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशें, वेतन मैट्रिक्स, भत्तों में बदलाव और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तार से बात करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर। जी हां दोस्तों, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि दोस्तों डीए में बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में डीए 50% है, जिसे बढ़ाकर 53% करने की संभावना है। डीए में यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI के आधार पर की जाएगी। डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में राहत मिलेगी और पेंशनधारकों को महंगाई राहत जो है वो बढ़कर देखने को मिलेगी। भाई दूसरी बात करें तो पेंशन में सुधार को लेकर 7वें वेतन आयोग ने पेंशन धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी है, जिसमें दोस्तों न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह की गई है। अधिकतम पेंशन अंतिम आहरित वेतन का 50% होने वाली है। पारिवारिक पेंशन में 25% की बढ़ोतरी की गई है। पेंशन की गणना नए वेतन मैट्रिक्स के आधार पर होगी। इन बदलावों से पेंशन धारकों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलने वाली है। और वहीं स्वास्थ्य लाभ को लेकर बात करें तो एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। CGHS क्षेत्र के बाहर रहने वाले पेंशनधारकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा है। वहीं अस्पताल में भर्ती होने पर पूरा वेतन और भत्ते देने का प्रावधान है। इन सुधारों से कर्मचारी और पेंशनधारकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सकेगी। अब बात करते हैं भविष्य की संभावना की। आने वाले समय के अंदर दोस्तों पेंशनधारकों और कर्मचारियों के लिए क्या संभावनाएं हो सकती है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद अगली संभावना किस प्रकार होगी। तो डीए में दोस्तों बढ़ोतरी की उम्मीद आप सभी के लिए होने वाली है। कुछ भत्तों में सुधार की मांग की गई है। फिटमेंट फैक्ट बढ़ाने की मांग है और 8वें वेतन आयोग की चर्चा एक बार शुरू हो चुकी है। तो कर्मचारी संगठन इन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के बीच बात कर रहे हैं और आने वाले समय में इन मुद्दों पर आप सभी के लिए सहमति भी बन सकती है। ये भविष्य की संभावनाएं दोस्तों हम सभी के लिए बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों को पेंशन पर मिली गुड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल तक कम्यूटेशन रिकवरी की याचिका को किया है खारिज। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
एक महत्वपूर्ण फैसले में 15 साल की कम्यूटेशन रिकवरी को चुनौती देने वाली विशेष याचिका को खारिज कर दिया, जिससे देश भर के पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। ये फैसला उन पेंशनभोगियों के लिए विशेष रूप से राहतकारी साबित हुआ होगा जिन्होंने अपनी पेंशन का एक हिस्सा अग्रिम में लिया था और अब 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद उनकी पूरी पेंशन पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आप सभी को सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बारे में जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि कम्यूटेशन रिकवरी क्या होती है, जिससे पेंशन भोगियों का प्रभाव पड़ता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कम्यूटेशन रिकवरी का मतलब है पेंशन भोगी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुफ्त राशि के रूप में अग्रिम प्राप्त करती हैं। इससे उन्हें बदले में 15 साल तक कम पेंशन मिलती है और इसके बाद उनकी पूरी पेंशन बहाल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पेंशन भोगियों को यह आश्वासन मिला है कि 15 साल की अवधि के बाद उनकी पूरी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी। तो कोर्ट के फैसले के बाद का क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये फैसला उन पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया है जो मानते थे कि 15 साल की अवधि से पहले उनके द्वारा ली गई अग्रिम पेंशन की राशि वसूली जा सकती है। कई पेंशन भोगियों ने अदालत में यह दावा किया था कि उनकी पूरी राशि पहले ही वसूली हो चुकी है, फिर भी उनसे पेंशन की कटौती की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस मुद्दे को समाप्त करता है और पेंशन भोगियों को न्याय भी दिलाता है। वही कम्यूटेशन अवधि को कम करने की मांग आप सभी के लिए क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की अवधि की याचिका को खारिज कर दिया। कुछ राज्य सरकारों ने इसे घटाकर 12 साल से 13 साल की पहल की है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में 12 साल के बाद कम्यूटेशन की बहाली का आदेश दिया है, जिससे पेंशन भोगियों को अतिरिक्त वित्तीय राहत मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जीत बताई जा रही है। इससे दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा सुधार होगा। हालांकि कम्यूटेशन अवधि को घटाने की मांग अब भी जारी है, जिससे पेंशन भोगियों को और भी अधिक लाभ मिल सकते हैं। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सबके लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इन सदस्यों के खातों में डाला ब्याज का पैसा। कैसे इसे चेक कर सकते हैं, पीएफ का बैलेंस कैसे देख सकते हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किन पेंशनधारकों के खाते में ब्याज का पैसा डाला, तो चलिए जानती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% वार्षिक ब्याज दर का भुगतान शुरू कर दिया है। सदस्य उमंग ऐप, ई सेवा पोर्टल, मिस्ड कॉल या फिर SMS के माध्यम से घर बैठे EPF बैलेंस की जानकारी जान सकती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने निवृत्तमान सदस्यों के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज भुगतान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जा चुका है। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों, पुरानी पेंशन लागू करो, विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में स्टेशन मास्टरों का अनशन नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने अपने सदस्यों की समस्याओं को उजागर करने के लिए बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय अनशन किया। इस दौरान पूरे देश के स्टेशन मास्टरों ने पेंडिंग डिमांड बेज लगाकर समर्थन किया और अपने हक की आवाज उठाई। विभिन्न राज्यों से आए स्टेशन मास्टरों ने जंतर मंतर पर एकत्रित होकर हंगर फास्ट किया, जिसमें उनकी मांगों की गूंज सुनाई दे सके। प्रदर्शन में ऑल इंडिया रेलवेजमेंट फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेजमेंट आदि प्रमुख संगठनों ने समर्थन दिया। स्टेशन मास्टरों की समस्या पर चर्चा की गई, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा खास तौर पर आप सभी के लिए उठाया गया। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव धर्मवीर सिंह अरोरा ने बताया कि यह प्रदर्शन लंबित मांगों के समाधान के लिए किया गया है। स्टेशन मास्टर धनंजय पुणे से आते हुए बताया कि नाइट ड्यूटी के कारण उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नाइट ड्यूटी का अतिरिक्त भत्ता उन्हें नहीं दिया जाता है, जबकि पे कमीशन का लाभ 20 सालों से लंबित पड़ा है। संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि देश भर के कई स्टेशनों पर 12 घंटे की ड्यूटी की जाती है, जबकि मानक समय के अनुसार यह 8 घंटे की होती है। तो उन्हें अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा रहा और उनके लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर से जंतर मंतर पर अनशन किया गया स्टेशन मास्टरों के द्वारा। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है।